Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good evening, Holy Spirit. पवित्र आत्मा का स्वागत, पवित्र आत्मा का स्वागत, पवित्र आत्मा का स्वागत. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Master. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Kebere se kababoro khoboe se baba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Daddy. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. आज की शाम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shalom, everyone. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शालोम कहती हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज के ऊपर. ब्रदर आशीष का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपने पेज के ऊपर मुझे काफ़ी लंबे टाइम के बाद इनविटेशन दिया. एंड आई थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस इनविटेशन. मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का इस पेज के लिए. धन्यवाद करती हूँ सिस्टर एनिटी का, ब्रदर पीटर का, ब्रदर रोहित का, ब्रदर और जो ब्रदर उनके साथ हैं उन सब का, रोहन का. मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस अच्छी टीम के लिए, एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए और एक अच्छे पहल के लिए जो आप सब मिलकर परमेश्वर की सेवा के लिए करते हो. एंड रिमेंबर इट, परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार नहीं है. जो भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, गॉड विल रिपेड. परमेश्वर इसको रिपे करना जानता है. सो वी थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल टाइम. इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद इस बात के लिए करेंगे कि हम जीवित हैं. वी आर अलाइव. वी आर अलाइव ऑन दिस सरफेस ऑफ दिस अर्थ. हम इस जिंदों की जमीन के ऊपर अलाइव करते हैं, जीवित हैं. सबसे पहले हम परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करें और धन्यवाद करते रहें उसका, क्योंकि धन्यवाद की भेंटें सैक्रिफिशियल, जो हमारा धन्यवाद है, जो हमारी थैंक्स गिविंग है, वो उसको सैक्रिफाइस के समान लगती है, खुशबू लगती है और इन सब चीजों में वो अपना आनंद लेता है. इसलिए आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे. दिस इज द राइट टाइम दैट वी आर गोइंग टू कल्टिवेट आवर हार्ट. हम अपने हृदय को कल्टिवेट करने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा कल्टिवेट करने के लिए जा रहे हैं. इसलिए अपने आप को और अपने मन को इस समय परमेश्वर के नाम में तैयार करेंगे. हालेलुया. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे, पवित्र आत्मा को अपने बीच में बुलाते हैं. ये समय एक ऑर्डिनरी समय नहीं है, ये एक ठहराया हुआ समय है जो परमेश्वर ने ठहराया है, रखा है. इस समय का हम धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू मास्टर. हालेलुया. आइए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. Lord, we thank you for this beautiful time, for this beautiful evening, Lord, that you have added in our life. हम आपका धन्यवाद करते हैं. आपने एक सुंदर शाम हम सबके जीवन में जोड़ी है. धन्यवाद करते हैं प्रभु इन सांसों के लिए, इन जीवन के लिए, इस सुरक्षा के लिए जो आपने इस संसार में हमको दी है. हम नाश नहीं हुए, ये आपकी महान करुणा है. धन्यवाद हो परमेश्वर पिता आपका. हम दुआ करते हैं प्रभु आज की आराधना, आज का वचन, आज की सारी बातों में सिर्फ यीशु मसीह को महिमा, आदर और इज्जत मिलने पाए. हम सब घटें और हमारा यीशु सारा महिमा पाए, हमारा पिता सारा महिमा पाए. आज के वचन के द्वारा पिता आप हमसे बातचीत करें. आज के वचन में भेदों को खोलें. आज के वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोलें. प्रभु जब तेरा वचन खुलता है तो हमारी आंखें खुलती हैं. होने दे ये वचन हम सब की आंखों को खोले और हम आपकी भेद की बातों को जानने पाए. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. थैंक यू जीसस लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद हो. और सच में परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है और ये शाम उसने आपकी और मेरे जीवन में दी है. और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, इससे पहले कि हमारा समय शैतान चुरा ले, हम अपने समय को अपने परमेश्वर के हाथों में देते हैं. बिकॉज दिस इज द प्रेशियस टाइम दैट वी आर स्पेंडिंग with our Lord.
हम अपने परमेश्वर के साथ बिताए हुए समय को प्रेशियस समय इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे प्रेशियस समय कोई नहीं है। दाऊद एक बात कहता है, दुष्टों की आंगनों में बिताया हुआ समय से बेहतर है कि मैं अपने परमेश्वर की डेवड़ी पर ही खड़ा हो जाऊं। तो ये समय है कि हम परमेश्वर की डेवड़ी पे खड़े हों, परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की नाम की भलाई करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आज का वचन जो प्रभु ने हम सब के लिए दिया है, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी, बिकॉज ये मेरी उन्नति का भी कारण है और हम सब की उन्नति का कारण है। और आज का वचन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो है जेनेसिस, उत्पत्ति और उसका 12 अध्याय। जेनेसिस 12 मेरे साथ निकालेंगे और मैं आपके साथ थोड़ा पढ़ूंगी। इससे पहले कि हम इस वचन को पढ़े, मैं छोटी सी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूंगी। अब्राहम के विषय में है ये चैप्टर। अब्राहम, सैरा और उनका जो नेफ्यू था लॉट, उसके विषय में ये चैप्टर है। ये चैप्टर शुरुआत होती है इसकी परमेश्वर की वाचा से, शुरुआत होती है प्रभु के द्वारा दिए गई प्रॉमिस से, शुरुआत होती है प्रभु के द्वारा नजर रखने से। जो प्रभु ने चुना, एक कपल को चुना, हस्बैंड वाइफ को चुना, और चुनने के बाद परमेश्वर ने प्रॉमिस दी, और प्रॉमिस देने के बाद परमेश्वर ने अपने साथ साथ इनको चलाया। सो आज का जो मैसेज है वो आपके लिए और मेरे लिए है, हमारे जीवनों के लिए है। कई बार हम परमेश्वर की प्रॉमिसेस को, उसके उन वायदों को अपने जीवन में भूल बैठते हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि वायदा तो किया था परमेश्वर ने कि वो मेरा साथ देगा, वो मुझे ब्लेस करेगा, वो मुझे उन्नत करेगा। वो वायदे शायद समय के साथ खत्म हो गए, शायद खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन आज जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको नए तरीके से खड़ा करेगा, इस्तेमाल करेगा, कंफर्म करेगा अपने वचन के द्वारा, और आप इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। सो आज का वचन, प्रभु का वचन कहता है, जेनेसिस 12 मैं आपके साथ निकालूंगी, और वहां लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान होगा। हालेलुया। एक वायदा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ, उसकी पत्नी के साथ, या स्पेशली हम कह सकते हैं अब्राहम के साथ किया। एक वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया और उससे कहा, मैं तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा, आई विल ब्लेस यू। परमेश्वर ने उससे कहा, एंड द लॉर्ड सेड टू अब्राहम, गो फ्रॉम योर कंट्री एंड योर किंडर्ड, योर फादर्स हाउस, to the land that I will show you, and I will make you a great nation. I will bless you and make you name great. प्रभु ने कहा कि तू अपने पिता के घर को, अपने रिश्तेदारों के घर को, अपने कुटुंब के घर को छोड़ दे, सब चीजों को छोड़कर उस देश में जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ जिसका नाम अब्राहम है एक वायदा कर रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है कि जो मैं तुझसे कह रहा हूं अब्राहम, तू वो चीजों को छोड़ता चला जा, एंड आई विल गिव यू ब्लेसिंग एंड आई विल मेक यू अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग। मैं तुझे सिर्फ तुझे आशीष ही नहीं दूंगा, मैं तेरे द्वारा आशीषों को दूसरों तक भी पहुंचाऊंगा। यू विल मेक अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग। तू आशीषों की चैनल बनेगा, आशीषों का एक भंडार बनेगा, एक फ्लो करने वाला एक चैनल बनेगा कि तेरे द्वारा आशीषें आगे आगे पहुंचती चली जाएंगी। एक वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में किया। अगर आप ऊपर थोड़ा सा पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि अब्राहम अपने पिता तेरा के साथ में और अपने भाई के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, अपने भाई के बेटे के साथ में रहा करता था। और परमेश्वर ने इस परिवार को वहां से निकाला, और निकालने के बाद जब ये लोग ऊर देश में आए, ऊर देश में आने के बाद अब्राहम के पिता की आंखें वहां बंद हो गई, तेरा की डेथ हो गई। अब सिर्फ 3 लोग बचे, जिसमें एक अब्राहम था, दूसरी सारे थी और तीसरा उनका नेफ्यू लॉट था। ये 3 लोग बचे थे। जब ये 3 लोग बचे, इसके बाद परमेश्वर ने 12वें वर्ष से इस कपल से, इस व्यक्ति से, इन लोगों से बात करनी शुरू करी। सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने कहा कि तू अपने परिवार को,
अपने रिश्तेदारों को, अपने नाते वालों को, या हम ये कह सकते हैं अपनी उस मिट्टी को जिससे तू बना है, उसको छोड़कर यहां से निकलकर उस जगह पे जा जो जगह मैं तुझे दिखाता हूं। हालेलुया। यू नो समथिंग, जब परमेश्वर आपको निकालता है, सबसे पहले द लॉर्ड विल डिटैच यू फ्रॉम योर ओन सॉइल। परमेश्वर जब आपके जीवन में कुछ काम करने जा रहा होता है, सबसे पहले वो आपको आपकी सॉइल से डिटैच करता है, जहां आप कल्टीवेट किए गए हो, जहां आप गाड़े गए हो, रखे गए हो, आपका कल्चर, आपका रहन सहन, आपकी सारी दुनिया वहां बसी हुई है। लेकिन अचानक परमेश्वर आपसे बोलेगा, निकल आ, कम आउट, come out of your family, come out of your culture, come out of your kindred, come out of your household, because I am going to give you a new nation, क्योंकि मैं तुझे एक नया देश देने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको डिटैच करता है जब कभी आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग आने वाली है। याद रखिए, when the blessing is coming in your way, in your life, in your family, सबसे पहले परमेश्वर आपकी जड़ों को हिलाएगा। You will be detached from your confirmed soul. आप जहां पर confirmed है ना, जिस जगह आप गाड़े गए हो, जिस जगह आप बचपन से रह रहे हो, जो चीजें बचपन से सीख रहे हो, जो आपके आधार बनी हुई चीजें, आपके फाउंडेशंस हैं, परमेश्वर सबसे पहले आपको डिटैच करता है। दिस इज द पैटर्न ऑफ गॉड। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम कम आउट, बाहर निकल के आ, come out of your family, come out of your kindred, come out of your town, come out of your nation, but I will give you a nation, I will give you a land. मैं तुझको वो जगह दूंगा, मैं तुझको बताऊंगा कि तुझे कहां कहां जाना है। हालेलुया। और दूसरी बात जब हम देखते हैं तो वहां परमेश्वर ने कहा, तो इनसे बाहर निकल कर आ, and I will bless you, I will make your name great so that you will be blessing. जब ऊपर की दो चीजें मानी जाएंगी, जब डिटैच होंगे, हम कहीं से निकलेंगे, उन चीजों को छोड़ेंगे, उसके बाद ही नीचे की प्रॉमिसेस आपके और मेरे जीवन में पूरी होती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, डिटैच योरसेल्फ, निकाल, अपने आप को निकाल दे उन चीजों से, बाहर कर, निकाल कर। ये चीजें जो जिनको तू अपना समझता है, जिस मिट्टी से तू प्यार कर रहा है, जिन लोगों के लिए तू सोचता है ये मेरे नाते वाले हैं, रिश्ते वाले हैं, मैं इन्हीं में मर जाऊंगा, यही मेरे लोग हैं, इनके बाहर मेरा संसार नहीं है, यही मेरा कल्चर है, यही मेरे बेनिफिशियर्स हैं, यही मेरे वेल विशर्स हैं। लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है, कई लोगों से कह रहा है, डिटैच योरसेल्फ विथ योर पास्ट थिंग्स। अपनी पुरानी चीजों से जिनमें तुम बंधे हुए हो, बाहर निकल के आ जाओ। कम आउट, कम आउट। प्रभु कह रहा है, बाहर निकल के आओ। जब तक तुम बाहर निकल के नहीं आओगे, यू कैन नॉट सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की बाहरी आशीषों को कभी भी नहीं देख सकते। हालेलुया। कभी नहीं देख सकते जब तक डिटैच नहीं होंगे। परमेश्वर जड़ों को हिलाता है मेरे प्रियो। कई बार हमें लगेगा ये क्या कह रहा है प्रभु, कई बार लगेगा क्यों लॉर्ड, वाई यू डिटैचिंग माय रूट्स, क्यों मेरी जड़ों को हिलाया जा रहा है। मैं तो अच्छा खासा, अब्राहम भी सोच सकता था, प्रभु मैं अच्छा खासा रह रहा हूं, व्हाट इज द नीड ऑफ इट, मैं वहां रह के भी तो तेरी ब्लेसिंग्स को पा सकता हूं, वो जगहें भी तो तेरी ब्लेसिंग्स के लिए छोटी नहीं है, तू मैं जहां हूं मैं वहीं रह लूंगा। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, जो वो काम करता है उसे कौन रोक सकता है। और जब वो आपके जीवन में किसी चीज को निकालता है, अलग करता है, डिटैच करता है, तो यकीन जानिए, विदाउट बीइंग डिटैच्ड देयर इज नेवर बी योर डेस्टिनी। जब तक आप डिटैच नहीं किए जा रहे, देयर इज नो डेस्टिनी इन फ्रंट ऑफ योर आईज। जब तक डिटैच नहीं किए जाओगे, निकाले नहीं जाओगे, खोदे नहीं जाओगे, हिलाए नहीं जाओगे, कैसे परमेश्वर की प्रॉमिसेस आपकी लाइफ में पूरी हो सकती हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है। हो सकता है प्रभु ने जो आपको ड्रीम्स दिए हैं, विजन्स दिए हैं, प्रोफेसीज दिए हैं, वायदे किए हैं, वो वायदे परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप शायद उन चीजों से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे, जिन चीजों से परमेश्वर निकालने के बाद He says, I will bless you. वो कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। Praise the Lord.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ आवर लॉर्ड। हमारे परमेश्वर को महिमा मिले, हमारे परमेश्वर को महिमा मिले। और प्रभु का वचन बताता है, जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु उसमें लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके साथ चला, और वो अब्राहम हरान देश से निकला और उस समय वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और परमेश्वर की आज्ञा को मानने के बाद बाइबल बताती है उस वचन के अनुसार अब्राहम चला, लूत भी उसके संग चला, और उसकी पत्नी सारे भी उसके साथ चली, और वो 75 वर्ष के थे। और चलते चलते आगे लिखा है कि इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकला, और कनान देश में आ गए। उस देश के बीच में से जाते हुए अब्राहम शेकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। जब अब्राहम उस देश के बॉर्डर के पास पहुंचा, कनान देश जिसको देने का वायदा परमेश्वर ने किया था, बाइबल बताती है, जब ये वहां पर पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद वहां हम देखते हैं कि वहां पर ऑलरेडी वहां पर कनानी लोग रहते थे। परमेश्वर ने वायदा किया, मैं तुझे ये जगह दूंगा, लेकिन ऑलरेडी वो जगह खाली नहीं थी, वो जगह भरी हुई थी। वो कोई एम्प्टी प्लेस नहीं था, वो एक भरी हुई जगह थी। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे वायदे करेगा, ऐसी जगहें दिखाएगा, ऐसी नौकरियां दिखाएगा, ऐसी ब्लेसिंग्स दिखाएगा, ऐसी जगहें दिखाएगा जो कदापि खाली नहीं होंगी, वो एम्प्टी नहीं होंगी, वो ऑलरेडी लोगों के द्वारा ऑक्यूपाइड होंगी। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर आपको अटैच करेगा। हालेलुया। इसीलिए तो निकाले गए हैं, इसीलिए तो हिलाए गए हैं, इसीलिए तो हमारे रूट से परमेश्वर ने हमें निकाला है, ताकि उनके बीच में गाड़े, उन लोगों के बीच में रखे जो पहले से वहां रखे गए लोग हैं। उन आशीषों में पहुंचा दे, उन जगहों पर पहुंचा दे जो पहले से आपकी और मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार की हैं। और कनान देश में पहले से लोग रहते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे यहां पहुंचाऊंगा। और तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हालेलुया। अब परमेश्वर, जब वो वहां से निकल रहा था, ही वॉज पासिंग थ्रू दिस वे, जब वो वहां से निकल रहा था, परमेश्वर ने कनान देश दिखाना शुरू करा। और परमेश्वर ने कनान देश दिखाते दिखाते परमेश्वर ने उससे एक बात कही। उसने कहा, एक प्रॉमिस की परमेश्वर ने उससे, कि तू यहां से निकल तो रहा है, जा तो रहा है, मुझे पता है तू आगे जाएगा, लेकिन ये जो जगहें मैं तुझे दिखा रहा हूं, यहां पर मैं तेरे ऑफ स्प्रिंग को, तेरी संतानों को मैं यहीं पे लाकर स्थापित करूंगा। हालेलुया। अभी वो जगह अब्राहम को मिली नहीं थी। अब्राहम वहां से होकर, उस रास्ते से होकर, उस जगह से होकर, सारी दृष्टि करके, अपनी नजरों से हर चीज को निहार के, हर ब्लेसिंग्स को देखता हुआ जा रहा था। और परमेश्वर उससे एक ही बात कह रहा था कि मैं यहाँ तेरे संतानों को लेकर यहाँ पर स्थापित करूंगा, यहाँ रखूंगा। ऑलरेडी वहां पर लोग बसे हुए थे, ऑलरेडी वहां पर कैनानाइट्स थे। इसके बावजूद भी परमेश्वर ने कहा, यहाँ पर, इस जगह पर मैं तेरी संतान को रखूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस जगह पर काम करता है। जरूरी नहीं है कि आपके लिए जगहें वॉइड हों, आपके लिए एम्प्टी प्लेस रखे हों, आपके लिए कंफर्टेबल प्लेसेस रखे हों, आपके लिए ऐसी जगहें रखी हों जो आप सोचते हो कि सिर्फ मैं और मेरा घराना ही रहेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपसे पहले लोग वहां पर मौजूद होंगे, आपसे पहले लोग वहां ऑक्यूपाइड होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्यों निकाला, क्यों डिटैच किया है, क्यों उखाड़ा है? इसलिए ताकि उन जगहों पर अटैच कर सके जो जगहें परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। हालेलुया। ये दर्शन था, ये एक प्रॉमिस थी खुदा की अब्राहम के साथ, एक वायदा था परमेश्वर का अब्राहम के साथ। और अब्राहम इस वायदे को समझ रहा था, महसूस कर रहा था, खुदा उससे बात कर रहा था। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, एवरीथिंग वॉज वेल एंड गुड, हर चीज बढ़िया चल रही थी। और चलते चलते बाइबल बताती है, वचन बताता है कि अब्राहम ने, जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया कि मैं तेरे ऑफ स्प्रिंग को यहां पर लेकर आऊंगा,
अब्राहम ने वहां पर एक वेदी बनाई। पहली वेदी जो अब्राहम ने परमेश्वर के लिए बनाई वो वहां पर बनाई। वेदी का मतलब होता है थैंक्स गिविंग। वेदी का मतलब होता है धन्यवाद करना। वेदी का मतलब होता है अपने सेक्रीफाइस को वहां पे रखना, ये याद करते हुए कि परमेश्वर ने मुझसे यहां पर वायदा किया था। हालेलुया। अभी ऑफस्प्रिंग संतानें पहुंची नहीं है उस जगह पर, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब्राहम ने धन्यवाद करना शुरू कर दिया। अब्राहम ने वेदियां बनानी शुरू कर दी। अब्राहम ने परमेश्वर के आगे सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, अभी तो ये और इसका परिवार सिर्फ चल रहा है। प्रॉमिस खुदा दे चुका है, वायदा परमेश्वर कर चुका है, लेकिन अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिस जगह से होकर जा रहे हैं कैनानाइट्स भरे पड़े हैं, लोग रह रहे हैं, अपनी जिंदगियां जी रहे हैं। कितनी बार अब्राहम को लगता होगा कितनी निराशा लग रही है, मैं अपना सब कुछ छोड़ के आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर मुझको छोड़ दे। कई बार उसके मन में, क्योंकि वो इंसान भी था, हो सकता है उसके मन में ऐसी फीलिंग्स भी उठती होंगी कि मैं सब कुछ छुड़वा दिया मेरे परमेश्वर ने, मैं अपनी जमीन छोड़ के आ गया, अपने तंबू छोड़ के आ गया, अपने पिता की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को छोड़ के आ गया, सब कुछ छोड़ के आ गया, लेकिन क्या मुझे कुछ मिलेगा? कुछ तो नजर नहीं आ रहा। जहां पे परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है ले जाने का प्रॉमिस लैंड में, हर जगह तो लोग भरे हुए हैं, कब मेरा नंबर आएगा, मैं कैसे रहूंगा? लेकिन फिर भी अब्राहम ने विश्वास किया, और विश्वास का सबूत यह था कि उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। मीन्स धन्यवाद का सेक्रीफाइस चढ़ाया, मीन्स थैंक्स गिविंग किया, धन्यवाद किया, और इस बात को सील कर दिया, लॉर्ड आई ट्रस्ट इन यू, कि परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। अभी मेरी ऑफस्प्रिंग नहीं है, मेरी संतानें नहीं है, उसकी संतान नहीं थी, बच्चे नहीं थे, निसंतान दंपति थे, ये लोग चाइल्डलेस थे, चाइल्डलेस कपल था ये, लेकिन परमेश्वर आगे की बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है तेरी संतानों को मैं ये जगह दूंगा, तेरी संतान यहां आके ठहरेगी। जबकि शादी को हुए कई साल हो चुके थे, 75 साल का था वो, कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी, नेफ्यू को लेके चलते थे हर जगह अपने साथ, लॉर्ड को बच्चे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी ऑफस्प्रिंग को, तेरी संतान को मैं ये जगह दे दूंगा। व्हाट कभी जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्या बातें करता है, परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का पैटर्न सेम है, याद रखिएगा। जो पैटर्न उसने अब्राहम के साथ किया, बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ फेथ, ये विश्वास का पिता कहलाया, सेम पैटर्न परमेश्वर अपने बच्चों के साथ भी रखता है। अगर आप इस पैटर्न को समझ रहे हो ना मेरे साथ, तो निश्चय जानिए आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल रहे हो। अगर आज आपको लगता है प्रभु आपने मेरे जीवन से, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, प्रभु मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया आपके पीछे आने के लिए, मैंने अपने परिवार को भी साइड कर दिया, मैं अकेला ही तेरे पीछे आ गया, प्रभु क्या मुझे मिलेगा, कहां गए तेरे वायदे, क्या होगा? तो आपके लिए गुड न्यूज है, परमेश्वर आपको लेके चल रहा है। हिज प्रोमिसेस आर नेवर फेल्ड, उसके वायदे कभी फेल नहीं होते, उसके वायदे कभी फेल नहीं होते। वो उन चीजों को देखता है, उन चीजों को बुलाता है जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है मानो कि वो है, उन्हें ऐसे देखता है मानो कि वो है। संतानें थी नहीं, पेड़ थे, पत्तियां थी, रेत ही रेत था, लेकिन उनको देख कर भी परमेश्वर ने कह दिया कि मैं यहां पर तेरी संतानों को लाकर बसा दूंगा। हालेलुया, दिस इज योर गॉड, ये है आपका परमेश्वर, ये है आपका प्रभु जो काम करता है। जब आपको कहीं से निकालता है, डिटैच करता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं अटैच करता है। योर डिटैचमेंट इज योर अटैचमेंट। याद रखिए, आपका निकलना आपका कहीं पर रखे जाने के समान है। अगर आप आज निराशा में हैं, आपको लगता है प्रभु बहुत सारे वायदे परमेश्वर ने मेरे साथ मेरी लाइफ में किए हैं, और प्रभु ये वायदे मैं अभी तक फुलफिल होता हुआ नहीं देख रहा अपने लाइफ के अंदर, मुझे लग रहा है प्रभु कब होगा, क्या होगा, कितने साल हो गए तेरे पीछे चलते चलते। और बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, जनरली करते हैं, अपने आप से करते हैं, भले ही वो किसी विश्वासी भाई से ना करें, लेकिन बहुत सारे 80% लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि प्रभु मैं तेरे पीछे तो चल रहा हूं, लेकिन कब मैं अपनी डेस्टिनी तक पहुंचूंगा, कब मेरी डेस्टिनी मुझको नजर आएगी। लेकिन जब आप अब्राहम की लाइफ को देखते हैं, ये व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने सब चीजों से अलग किया, सबसे बाहर निकाला, उसको सेट असाइड किया, और उसके बाद जब वो उसको लेके चला
और चलते चलते परमेश्वर उसको वो चीजें दिखाता गया जिन चीजों की उसने कल्पना भी नहीं की थी। आपकी जर्नी के अंदर परमेश्वर जो जो चीजें आपको दिखा रहा है उसे विश्वास के साथ रिसीव करते चलिए। आपकी जर्नी के अंदर, आपकी लाइफ की जर्नी के अंदर परमेश्वर जो जो चीजें आपको दिखा रहा है, मैं फिर से कह रही हूं, जस्ट रिसीव इट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस इन योर लाइफ। अपने जीवन के अंदर रिसीव करिए। अगर परमेश्वर ने कहा मैं तेरी संतानों को यहां पे लाके बसाऊंगा, अब्राहम ने रिसीव किया। अब्राहम ने आर्ग्यू नहीं किया, अब्राहम ने एक शब्द भी नहीं बोला, अब्राहम ने यह भी नहीं कहा प्रभु कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है। उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपने प्रॉमिस कीपिंग गॉड पर विश्वास किया। आज आपके लिए भी ये चैलेंज है, आपकी लाइफ के साथ भी ये चैलेंज हो सकता है, आपके परिवार के साथ भी ये चैलेंज हो सकता है, आपकी इंडिविजुअल लाइफ के साथ भी ये चैलेंज हो सकता है कि परमेश्वर ने वायदा तो किया, प्रभु ने कहा, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। लाइफ के अंदर बड़ी रुकावटें हैं, बहुत चीजें हैं, जो कभी चीजें हमारे लिए बड़ी फेवरेबल थी, अचानक से वो चीजें हमारे हाथ से छूटती चली जा रही हैं। फिर क्या हुआ, हम पढ़ते हैं आगे, और परमेश्वर ने कहा मैं ये वंश को दूंगा। उसने एक वेदी बनाई और वो वहां से आगे बढ़कर उस पहाड़ पर आया जो बेतेल की पूरब की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, और वहां भी उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई। इसने काम बहुत अच्छा किया अब्राहम ने। ही केप्ट ऑन बिल्डिंग द ऑल्टर्स। ये वेदियों को बनाता चला गया, रुका नहीं। रिगार्डलेस द सिचुएशन, रिगार्डलेस द वॉन्डरिंग सिचुएशन, जबकि वो वॉन्डरिंग कर रहा था, भटक रहा था, अभी तक एक स्टेबल लैंड नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ही केप्ट ऑन बिल्डिंग द ऑल्टर्स। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन के अंदर ऑल्टर्स का, वेदी का एक बड़ा महत्व है। वो वेदी नहीं जिसके ऊपर कई बार लोग बाइबल रख के और धूप बत्ती कर देते हैं। कई बार बहुत लोगों के घर में देखा है मैंने, ऑल्टर पे बाइबल रखी है और कैंडल्स जल रही हैं। नो नो नो, नॉट दिस ऑल्टर। द ऑल्टर, द प्लेस वेयर you put your tears, where you put your thanksgiving, where you put your all endeavor in front of your God. ऑल्टर वो जगह है, वेदी वो जगह है जहां पर सैक्रिफाइस किया जाता है। जब कुछ भी नहीं दिख रहा, इसके बावजूद भी वहां धन्यवाद किया जाता है। जब हमें कोई नहीं देख रहा, उसके बावजूद भी वहां घुटने टेके जाते हैं। जब कुछ भी नहीं है, खाली स्थान है, लेकिन वो माना जाता है मानो परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है। ऑल्टर इज योर लाइफ, योर ऑल्टर इज योर लाइफ। आपकी वेदी आपका जीवन है, याद रखिए। अगर वेदी नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, आपने अगर परमेश्वर के लिए वेदी नहीं बनाई अपने लाइफ के अंदर, यू आर नॉट अ सक्सेसफुल मैन इन एनी एस्पेक्ट। आप अपने जीवन में किसी जगह सफल नहीं हो सकते इफ देयर इज नो ऑल्टर इन योर लाइफ। ऑल्टर का बनाया जाना, वेदी का बनाया जाना, क्योंकि परमेश्वर वेदी के ऊपर आग गिराया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वेदी के ऊपर आग गिराया करता था। जब वेदी के ऊपर आग गिरती थी, मानो परमेश्वर ने उस सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट कर लिया। आग गिरकर, फायर गिरकर वेदी के ऊपर कंज्यूम करती थी उस बलिदान को, उस सैक्रिफाइस को, जो लोग परमेश्वर से मेल बलि के लिए, होम बलि के लिए चढ़ाया करते थे और सैक्रिफाइस किया करते थे, और वो वेदी खाली नहीं जाती थी। उस वेदी के ऊपर परमेश्वर आग गिराकर एक अपनी कंफर्मेशन दिया करता था, नाउ आई एक्सेप्टेड योर सैक्रिफाइस। मैंने तुम्हारे सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट कर लिया है नाउ। और ये अब्राहम, ये आदमी, ये व्यक्ति जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ परमेश्वर की आवाज पे चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन वेदियां बनाता जा रहा है। जहां जहां इसे मौका मिल रहा है, जहां जहां इसको लगता है, वहां वहां वो वेदी बना रहा है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, डोंट स्टॉप टू मेक ऑल्टर। अपने जीवन में परमेश्वर की वेदियों को बनाते रहिए। जहां मौका मिलता है वहां परमेश्वर के लिए एक मेमोरेंडम बनाइए, परमेश्वर के लिए गवाही बनाइए, परमेश्वर के लिए वेदी बनाइए, उसको याद दिलाइए, उसके प्रॉमिसेस याद दिलाइए। वेदी इज द प्लेस, ऑल्टर इज द प्लेस जहां पर हम परमेश्वर को उसके वायदे याद दिलाते हैं।
ऑल्टर वो जगह है जहां हम परमेश्वर को उसके वायदे याद दिलाते हैं। जब कभी आप ऑल्टर बनाते हैं अपने जीवन में, वेदी बनाते हैं, परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, धन्यवाद की भेंटों को लेकर आते हैं, मीन्स यू आर रिमेम्बरिंग गॉड। आप परमेश्वर को याद भी कर रहे हैं एंड मेकिंग हिम रिमेंबर हिज प्रोमिसेस, और आप उसको उसके वायदे याद दिला रहे हैं। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है और वो आपके सेक्रीफाइसेस को वेदी के ऊपर ही ग्रहण करता है। अगर वेदी नहीं, अगर ऑल्टर नहीं तो सेक्रीफाइस नहीं। याद रखिएगा, अगर ऑल्टर नहीं तो सेक्रीफाइस नहीं, ऑल्टर है तो सेक्रीफाइस है। सो अब्राहम ने ही केप्ट ऑन बिल्डिंग ऑल्टर्स, ऑल्टर्स बनाता रहा। बेतेल में भी आ गया, दिस वाज नॉट अ परमानेंट प्लेस फॉर हिम, फिर भी उसने ऑल्टर बनाया, फिर भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, फिर भी वो परमेश्वर को वो वायदे दिलाता रहा याद कि प्रभु तुझे याद है 75 साल की उम्र में तूने मुझसे वायदा किया था, 75 इयर्स का था, तूने कहा सब कुछ छोड़ दे, मैं छोड़कर आ गया प्रभु, मैं बेतेल में आ गया प्रभु, मुझे नहीं पता आगे मुझे कहाँ जाना है, मैं यहाँ टिक गया हूँ प्रभु। आज आपके जीवन में भी ये सिचुएशन हो सकती है, आपको नहीं पता आगे कहां जाना है, आप स्टैंड कर रहे हैं एक जगह, आपको फ्यूचर नहीं पता, आपको बच्चों का भविष्य नहीं पता, अपना भविष्य नहीं पता, सोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, लेकिन प्रभु एक चीज चाहता है, मेक एन ऑल्टर, परमेश्वर के लिए वेदी बनाएं। यू नो, जब आप वेदी बनाएंगे, जब आप परमेश्वर के लिए उस सैक्रिफिशियल जगह को खड़ा करेंगे, मिरेकल्स विल टेक प्लेस इन योर लाइफ। आपके जीवन के अंदर मिरेकल्स, बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। ही सीज योर ऑल्टर। आज मैं फिर से आज इस बात को कह रही हूँ, मुझे नहीं पता प्रभु का आत्मा मुझे उभार रहा है बार बार कि मैं इस शब्द को बार बार क्यों कह रही हूँ, बट ही वॉन्ट टू सी योर ओन ऑल्टर। वो आपका अपना ऑल्टर देखना चाहता है, आपका खुद का सैक्रिफिशियल ऑल्टर, जहां पर आप रो रहे हो, जहां पर आप गिड़गिड़ा रहे हो, अकेले जा जाकर प्रार्थनाएं कर रहे हो, अपने परिवार के लिए उस जगह पर कोने में जाके प्रार्थना कर रहे हो, गिड़गिड़ा के खुदा से प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी धन्यवाद कर रहे हो, दैट इज योर ऑल्टर। वो आपका ऑल्टर है एंड योर ऑल्टर इज योर प्लेस वेयर यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। और आपका ऑल्टर वो जगह पर है जहां पर आप ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, बदल जाते हैं। और प्रभु का वचन बताता है कि हालेलुया, उसे तंबू सदोम के निकट खड़ा किया, वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना को अब्राहम आगे बढ़ के दक्षिण देश की ओर चला गया। हालेलुया, और आगे बढ़ गया, दक्षिण देश की ओर बढ़ गया, साउथ की तरफ चला गया। अभी पता नहीं, चलते जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा प्रभु कहाँ लेके जा रहा है। और आगे के वर्ड्स में जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि उसकी जो जर्नी थी ना, वो स्टिल गोइंग ऑन थी, जर्नी रुकी नहीं थी, उसकी जर्नी बराबर चल रही थी, स्टिल गोइंग ऑन। आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है, मुश्किलों की जर्नी चलती रहती है ना, आंसुओं की जर्नी चल रही है, बहुत सारी चीजें आपकी जर्नी का पार्ट बन चुकी हैं। इट्स गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन लाइफ के अंदर। समझ में नहीं आ रहा प्रभु मेरी लाइफ के अंदर ये जर्नी क्यों चल रही है। अब्राहम के लाइफ के अंदर भी दिस जर्नी वॉज स्टिल गोइंग ऑन। ये जर्नी चल रही थी, चलती चली जा रही थी, वो जर्नी स्टिल गोइंग ऑन चल रही थी, और वो इस जर्नी के साथ चलता चला जा रहा था। वो थका नहीं इस जर्नी के अंदर। ये नहीं बोला परमेश्वर कब तक मैं इन 3 लोगों को लेकर, अपने जानवरों को लेकर, अपने ऑब्जेक्ट्स को लेकर, कब तक यूं ही चलता रहूंगा प्रभु। गिव मी द लैंड, मुझको वो जगह दे प्रभु जिसका वायदा तूने मुझसे किया था। लेकिन अब्राहम एक शब्द नहीं बोला। देखिए, हिज जर्नी वॉज गोइंग ऑन, इट वॉज ऑल्सो हिज पेशेंस। ये उसका पेशेंस था। कई बार परमेश्वर आपके पेशेंस को भी देखता है, आपके सब्र को देखता है, आपकी जर्नी को देखता है, आपकी यात्रा को देखता है जो आप खुदा के साथ करते हैं। उन वायदों पर भरोसा रखें जो वायदा उसने आपके साथ किया है। उन वायदों को अपना फाउंडेशन बनाए, अपना आधार बनाए। चाहे कितनी मुसीबतें सामने आए, कितनी रुकावटें आए, कितनी बार लगेगा कि बस गिव अप कर दूं, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं चलेगी जिंदगी, डिप्रेस हो गया हूं मैं अपनी लाइफ के साथ, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन वेन इन माई लाइफ, चारों तरफ अंधेरा है। लेकिन प्रभु ने तो वायदा किया था कि वो करेगा। वो वायदे कहाँ हैं?
स्टिल जर्नी इज गोइंग ऑन। याद रखिए, आपकी लाइफ की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने का रास्ता अभी बरकरार है। यू जस्ट होल्ड योर गॉड एंड कीप ऑन योर वॉकिंग। परमेश्वर को पकड़ के रखें और चलते रहें, परमेश्वर को पकड़ के रखें और चलते रहें। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो तब लूत, अब आगे पढ़ते हैं 10th वर्स में, और वहां लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया और वहां परदेसी होकर रहे। अब सोने पे सुहागा, जर्नी चल रही है, मुसीबतें उठा रहे हैं, अचानक से फैमिन, अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब कुछ भी नहीं है, सब कुछ सूखा है, ना अनाज है, ना पानी है, ना कुछ उम्मीद है कि बारिश होगी, दूर दूर तक सब कुछ सूखा है, ड्राइड अप है। लेकिन वायदे हैं लाइफ के अंदर, स्टिल promises are there। हर चीज सूखती जा रही है, हर चीज सूख रही है, प्रोविजंस नजर नहीं आ रहे लाइफ के अंदर, स्टिल यू आर अंडर द प्रॉमिस। ये अब्राहम जहां रुका था बेतेल के पास में आकर, कुछ समय के बाद उस जगह पर भी अकाल आ गया। अकाल मीन्स फैमिन, सूखा पड़ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वायदे अपनी जगह हैं, लेकिन मुश्किलें अपनी जगह हैं। वायदे दिए खुदा ने, लेकिन मुश्किलें भी साथ साथ में दी है ना। कई बार आपकी और मेरी लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है, परमेश्वर वायदे तो देता है, लेकिन मुश्किलें भी साथ साथ देगा, मुश्किलें भी साथ साथ चलेंगी। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी, एक्सेप्ट इट। ये आपकी जर्नी का पार्ट है, आप इसे लेके चलें। जब आप अपनी डेस्टिनी की ओर जा रहे हैं, जब परमेश्वर ने आपको डिटैच किया है, कहीं से निकाला है, परमेश्वर ने आपको उस सॉइल से निकाला है, उस मिट्टी से निकाला है, उस खुशबू से निकाला है, उस परिवार से निकाला है, तो छोड़ने के लिए नहीं निकाला है, कहीं गाड़ने के लिए निकाला है, कहीं स्थापित करने के लिए निकाला है, कहीं स्टैब्लिश करने के लिए निकाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो मेघ को बरसाता है, जब वो हिम को गिराता है, जब वो बर्फ को गिराता है, पानी को गिराता है, और जब वो जमीन के ऊपर गिरता है, तो वो खाली नहीं जाता, वो साग, पत्ते और प्लांट्स को उगाता है। वो पानी जो आसमान से गिरता है और जमीन में जाता है, वो कभी खाली नहीं जाता। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, जब मेरे और आपके जीवन में जाता है तो कभी वॉइड नहीं होता, कभी खाली नहीं होता। इसी तरीके से परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, परमेश्वर इनको यहाँ पर अकाल की कंडीशन में भी लेकर आया। दे गोइंग थ्रू, ये इनकी टेस्टमनी बन रही थी। याद रखिए, नो टेस्ट नो टेस्टमनी। अगर टेस्ट नहीं है लाइफ में, टेस्टमनी भी नहीं है लाइफ में। नो टेस्ट नो टेस्टमनी। अगर टेस्टमनी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में टेस्टमनी बने, प्रभु मुझे जीवन में टेस्टमनी दो, जीवन में टेस्टमनी हो, टेस्ट से निकलने के लिए तैयार हो जाइए। कैसे भी टेस्ट आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, ऐसे ऐसे टेस्ट आएंगे कि कई बार तो लगेगा कि मानो पानी सर के ऊपर से निकल गया। ऐसे टेस्ट से भी गुजरना पड़ सकता है आपको। दिस इज द टेस्टिंग टाइम। ऐसे ही टेस्ट के समय से ये लोग, नो टेस्ट नो टेस्टमनी, ऐसे ही टेस्टिंग टाइम से ये कपल, ये परिवार होकर गुजर रहा था, लेकिन परमेश्वर इनके साथ था। हालेलुया, गॉड वाज विद देम। परमेश्वर उनके साथ था, प्रभु चल रहा था, प्रभु अपने वायदों के अकॉर्डिंगली इनको उनकी डेस्टिनेशन की तरफ पुश कर रहा था। आपकी विपत्तियां, आपकी मुसीबतें, आपका छोड़ा जाना, त्यागा जाना, आपकी निराशाएं, आपका सौरव आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ पुश करने के लिए आता है, ना कि आपको गिराने के लिए आता है। याद रखिएगा, दिस ऑल थिंग्स मेक्स अ गुडनेस इन योर लाइफ। ये सब चीजें आपके जीवन में एक भलाई को लेकर आती हैं। पुश मिलता है आपको, एक बड़ा पुश स्वर्ग से परमेश्वर आपको देता है जब आप इन चीजों के ऊपर जयवंत होते हो। ये चीजें आपको नए लेवल के ऊपर लेके जाती हैं। अब्राहम, लॉट एंड सारे, ये तीनों अब एक अकाल का शिकार हो गए। अकाल बहुत खतरनाक था, बहुत भयंकर था, और ऐसा हुआ, बाइबल बताती है कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तो ये
तो कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वो मुझको तो मार देंगे पर तुझको जीती जी रख लेंगे। अतः ये कहना कि तू मेरी बहन है, और जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण भी बचा रहे। और जब हम आगे की वचन में पढ़ते हैं कि फिरौन को खबर मिलती है, ये लोग मिस्र देश में आ जाते हैं, क्योंकि मिस्र देश में अकाल नहीं पड़ा था। ये मिस्र देश में आ जाते हैं, और मिस्र देश में आने के बाद सबसे पहली जो इनके आगे प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम होती है इनकी फैमिली सफरिंग। याद रखिए, व्हेन यू गो थ्रू जस्ट जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, फैमिली सफरिंग्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। ये मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया, दिस इज द पैटर्न। ये परमेश्वर का पैटर्न है, मेंटली, फिजिकली और फैमिली। अब फैमिली सफरिंग का टाइम आया। एक तरफ अकाल था, परमेश्वर इनको मिस्र में, ये लोग आ गए, मिस्र में प्रभु इनको लेकर आया, लेकिन एक डर जो सामने था वो ये था कि पत्नी सुंदर है, उठा ली जाएगी, रख ली जाएगी, और अब्राहम को तो मार दिया जाएगा। अब्राहम ने सोचा, लेकिन मेरी पत्नी को रख लिया जाएगा, ये सोच थी। और हुआ भी ऐसा ही, पत्नी को ले लिया गया, बहन बता दिया गया। एक अजीब सा सिचुएशन सामने आ गई जो अब तक फेस नहीं की गई थी। याद रखिए, नए चैलेंजेस, नो टेस्ट नो टेस्टमनी, नए नए चैलेंजेस इनके सामने आ रहे थे, जबकि ये अपनी डेस्टिनी में होकर गुजर रहे थे। ये अपने प्रॉमिस के ऊपर होके चल रहे थे, ये परमेश्वर के साथ वफादार होके चल रहे थे। फिर भी नए नए चैलेंजेस और नई नई चीजें इनके सामने आकर खड़ी हो रही थी, मुंह खोल खोल कर। अब का जो चैलेंज था बड़ा खतरनाक था, वो था फैमिली सफरिंग चैलेंज। पूरा परिवार ही हिल के चला गया, पूरा फैमिली हिल गया। याद रखिए, जब कभी हमारे परिवारों के ऊपर आ जाती है ना, हम कई बार अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। जब हम अपने परिवारों में बीमारी देखते हैं, अपने बच्चों में बीमारियां देखते हैं, कई बार अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को बीमारी से लैंगिशिंग होता हुआ देखते हैं, कई बार अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। लेकिन परमेश्वर ने फैमिली सफरिंग से होकर भी इसको गुजरने का मौका दिया कि अब क्या होगा। क्या इसका ईमान अपनी पत्नी की वजह से हल्का होगा, टूटेगा, या ये छोड़ देगा, या ये गिव अप कर देगा, ये भाग जाएगा, या ये मेरी प्रॉमिस में आने से इनकार कर देगा, या अपनी बुद्धि से चलेगा, ये करेगा क्या। लेकिन ये जैसी सिचुएशन इसके सामने आई, इसने सरेंडर किया। और बाइबल बताती है कि इसकी पत्नी को उन लोगों ने वहां रख लिया, फिरौन के पास भेजी गई। फिरौन के पास आने के बाद फिरौन के पूरे हाउस होल्ड के ऊपर बड़ी भयानक प्लेग, बड़ा भयानक महामारी परमेश्वर की ओर से डाली गई, भेजी गई। ये एक चिन्ह था परमेश्वर की ओर से, these are my separated people, don't touch them। ये मेरे चुने हुए लोग हैं, they are my chosen one, don't touch them, इनको छूना मत। ये परमेश्वर की ओर से चिन्ह था। भले ही ये लोग मुश्किलों से होकर गुजर रहे थे, भले ही अकाल से होकर गुजर रहे थे, भले ही पत्नी भी हाथ से छीन गई, पत्नी को भी दूसरे लोग उठा के ले गए, फिर भी अब्राहम वॉज स्टबन इन हिज फेथ। अब्राहम अपने फेथ के अंदर स्टबन बना हुआ था, कट्टर था। कई बार जब हम पढ़ते तो हमें लगता है ऊपर से कि अब्राहम ने झूठ बोला, ये बोला, वो बोला, लेकिन ये सब चीजें भी परमेश्वर ने ऑर्डेन की थी उसकी लाइफ के अंदर। परमेश्वर ने एक उसके जीवन में इस तरीके के हालात पैदा किए थे कि वो इन हालातों में होकर इन बातों को कहता चला गया। आखिर में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उसके जीवन में पूरा करना ही था। अगर वो ऐसा ना कहता, अगर वो अब्राहम मिस्र ना आता, ना उसकी पत्नी उठाई जाती, ना पत्नी के उठाए जाने के बाद फिरौन के पूरे परिवार के ऊपर ना तो प्लेग आता, तो वो कैसे जानते कि ये जिंदा खुदा के बच्चे हैं। वो कैसे जानते, फिरौन कैसे जानता, मिस्र कैसे जानता कि इनके साथ जिंदा परमेश्वर चलता है, इनके साथ अल शद्दै चलता है, इनके साथ यहोवा शामा चलता है, इनके साथ यहोवा राफा चलता है, जिसकी वेदियां ये बनाता है, जिनके ऊपर इसका ईमान है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो इनको छोड़ के चला जाए। हालेलुया। यहोवा एबनेजर है, यहोवा झंडा है, जय का झंडा है, कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। इस परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर ने अपने अब्राहम को और सैरे को अपने आशीष के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा उस जगह से छुड़ा लिया, और परमेश्वर उनको वहां से बाहर निकाल के ले आया।
और आप जब इसको पढ़ेंगे ना आगे, तो वहां लिखा है कि बाइज्जत फिरौन ने अपने लोगों को आदेश दिया कि इनको ठीक से मिस्र के बाहर छोड़कर आओ, कोई भी इनको हार्म ना करे, कोई भी इनको छुए नहीं, क्योंकि ये सेपरेटेड लोग हैं, इनको परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी, हमारे परिवारों के ऊपर आएंगी, हमारे मिनिस्ट्रीज के ऊपर आएंगी, हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम सामना करके निकलेंगे। लेकिन जो वायदा परमेश्वर ने आपके साथ किया है, वो उसके वायदे हम सबके साथ हैं। अगर उसके वायदे अब्राहम के साथ हैं, तो उसके वायदे अब्राहम की संतानों के साथ भी हैं। अगर उसने वायदा अब्राहम को प्रॉस्पर करने का किया था, तो उसने वायदा आपको प्रॉस्पर करने का भी दिया है। बाइबल बताती है अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह में होकर आप तक और मुझ तक पहुंची हैं। हालेलुया। अब हम अब्राहम से भी बढ़कर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आशीषों की संतान बन चुके हैं। डोंट अफ्रेड ऑफ योर जर्नी। अपनी जर्नी से डरे नहीं, अपनी यात्रा से डरे नहीं, जिसमें होकर आप चल रहे हो ना, दिस इज जस्ट इट इज गोइंग टू बिकम अ टेस्टिमनी। यह आपके जीवन की बहुत बड़ी गवाही बनने वाला है। अगर परमेश्वर को इनको मारना होता तो परमेश्वर इन्हें कभी निकालता नहीं। परमेश्वर इनको सामर्थी करना चाहता था, इनको मजबूत करना चाहता था, क्योंकि अगर प्रभु इनको वहां से डिटैच नहीं करता तो अब्राहम नहीं होता, अब्राहम फादर ऑफ नेशन नहीं होता, फादर ऑफ फेथ नहीं होता, अब्राहम की आशीषें कभी हम तक नहीं पहुंच पाती अगर अब्राहम डिटैच ना किया जाता। अगर आज परमेश्वर ने आपको आपकी कंफर्ट लाइफ से डिटैच किया है, हो सकता है कुछ चीजों को आपने अपनी लाइफ से अलग कर दिया है, प्रभु ने कहा इन्हें मत कर, छोड़ दे इनको। आपको बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती, तकलीफ भी हो रही होगी, प्रभु कितना अच्छा था, हम लोग पार्टीज करते थे, कितना अच्छा था, हम उसमें कितना एंजॉय करते थे। लेकिन प्रभु ने कहा आई जस्ट वांट टू बिकम अ न्यू टेस्टिमनी थ्रू योर लाइफ। इसलिए पुरानी चीजों से बाहर निकलो, उनसे बाहर निकलो। एक वचन आपके साथ पढ़ूंगी, आइज़ाया 43 और उसका 18। आइज़ाया 43 एंड 18 बहुत अच्छा वचन है जो मुझे आज प्रभु ने दिया, और मैं चाहती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे और मुझसे बातचीत करे। और यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, 43 का 18, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं और वो अभी प्रकट होगी। हालेलुया। प्रभु कह रहा है प्राचीन काल की फॉर्मर थिंग्स को, जो चीजें बीत चुकी हैं, जिन चीजों से तुम निकल चुके हो, उन पर अपना मन मत लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आई एम गोइंग टू मेक एवरीथिंग न्यू। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया करने के लिए जा रहा हूं। अब्राहम के लिए परमेश्वर सब कुछ नया करने के लिए जा रहा था। थोड़ी तकलीफों से होकर वो बेशक गुजरा, बहुत सारे चैलेंजेस उसकी लाइफ में आए, लेकिन वो कभी छोड़ा नहीं गया, त्यागा नहीं गया, रिजेक्ट नहीं किया गया। उसको ऑर्फन करके परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उसे अपनी संतान बनाकर परमेश्वर ले के चलता रहा। आपके जीवन में भी चैलेंज आएंगे, आपके जीवन में भी मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, ब्लॉकेजेस आएंगे। लोग बोलेंगे तुम इतनी दुआएं करते हो, इतना प्रचार करते हो, इतना प्रचार सुनते हो, तो तुम्हारे जीवन में ये परीक्षाएं क्यों हैं? आप मुंह खोल के जवाब दीजिए और बोलिए, परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए सब कुछ नया करने जा रहा हूं। जब तक पुरानी चीजें खत्म नहीं होंगी, नई चीजें कैसे पैदा होंगी? हालेलुया। पुरानी चीजों को वो उखाड़ के फेंकता है, निकालता है आपको बाहर, आपकी पुरानी सोच से, पुरानी जिंदगी से, पुराने लोगों से, पुरानी उन बातों से, पुरानी पर्सनैलिटी से। परमेश्वर आपको बाहर निकाल कर आपके द्वारा अपनी महिमा लेना चाहता है। और ये कपल अब्राहम एंड सारा आगे चलकर अब्राहम और सारा कहलाए। परमेश्वर ने इनको अपनी आशीषों से भरकर इज़राइल का ऊपर इनकी आशीषों को रखा। इज़राइल अब्राहम की आशीषों के द्वारा जाना जाता है। ये वही थे जिन्होंने, परमेश्वर ने इनको हाथ पकड़ के निकाला, चट्टान में से खोद के निकाला। सच में परमेश्वर ने इनको वहां से निकाला जहां ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि प्रभु ने इनसे वायदा किया था। और जिसके साथ प्रभु वायदा करता है, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिस कीपिंग। हमारा परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है।
उसने जो वायदा किया वो उसने पूरा किया। और सबसे बड़ा वायदा क्या किया? सबसे बड़ा वायदा उसने इस संसार को बचाने का किया था, और उसने सही समय पर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा पूरे संसार को बचाने के लिए एक मासूम मेमने को इस संसार में दे दिया। जिसने पाप नहीं किया था वो सबके लिए पापी बन गया, ताकि सबकी नजात का कारण बने, सबकी डिलीवरेंस का कारण बने। वो यीशु, वो आपके लिए और मेरे लिए आया, परमेश्वर की वायदों में आया। वो प्रभु जिसने आपके लिए सब कुछ किया, क्या वो आपकी लाइफ को आशीषित नहीं करेगा? क्या वो आपको इन टेस्ट से निकाल के टेस्टमनी में तब्दील नहीं करेगा? क्या वो आपको छोड़ देगा? क्या वो आपसे मुंह मोड़ लेगा? याद रखिए, जो आपको यहां तक लेकर आया है वो आपको छोड़ने के लिए नहीं लाया, वो आपको कुछ नया करने के लिए, कुछ बनाने के लिए लाया है। नो डिटैचमेंट। अगर डिटैचमेंट नहीं है तो अटैचमेंट भी नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू बी डिटैच्ड, सो रेडी फॉर अटैच्ड। अगर आप डिटैच होने के लिए तैयार हैं तो आप अटैच होने के लिए भी तैयार हो जाइए। अगर परमेश्वर ने कहीं से निकाला है ना, आपको उखाड़ा है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं पर आपको लगाने के लिए जा रहा है। उस कलम के समान, उस प्लांट के समान, उस पौधे के समान, जो बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। सो इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष मिले और बरकत मिले। और मैं विश्वास करती हूँ आज बहुत लोगों के जीवन में कंफ्यूजन्स दूर होंगे, खत्म होंगे। जो ये सोच रहे प्रभु हमारी सुधि नहीं ले रहा, प्रभु आपकी सुधि ले रहा है। प्रभु आपके साथ चल रहा है, आपको प्रॉमिस लैंड में लेके जा रहा है, आपको निकाल के लेके जा रहा है, आपको एक्सपीरियंस करवा रहा है। अब्राहम का तो यहाँ तक एक्सपीरियंस करवा दिया कि उसकी बीवी भी छीन के ले गए। इससे बड़ा एक्सपीरियंस और अब्राहम क्या कर सकता था? लेकिन वहां भी परमेश्वर ने बाइज्जत, विथ रिस्पेक्ट और ऑनर, इन दोनों को वहां से बाहर निकाला, बिकॉज ही इज योर गॉड। वो आपका परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। किसी बात की चिंता ना करें, वचन को अपना आधार बनाइए। दिस इज योर फाउंडेशन। मेक योर ऑल्टर रेडी। अपनी वेदियों की मरम्मत करिए, अपने वेदियों को तैयार करिए। दिस ऑल्टर्स इन योर लाइफ, ये ऑल्टर्स आपकी लाइफ है, इसको मजबूत करके रखिए। और वहां परमेश्वर अपनी आग को गिराकर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहता है। कम ऑन, लेट्स क्लोज आवर आईज। अब अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू डैडी। पिता, आप वायदों के परमेश्वर हैं। आपने जो वायदा किया उसे पूरा करा। प्रभु, आप इंसान नहीं जो बदल जाएं, आप मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। आप वो परमेश्वर हैं जो आप कहते हैं आप करते हैं। अगर आपने अब्राहम को निकाला और वहां से निकालने के बाद आपने उसे इजराइल का, पूरे संसार का पिता बनाया, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक के मन को आप आशीषित करें, हर एक के जीवन को आशीषित करें। इनकी जो भी उलझने हैं, चाहे वो बीमारी के रूप में है, निराशा के रूप में है, प्रभु हर चीज के ऊपर स्वर्ग से आग गिर के इनको जवाब मिले और आज ये छुटकारा पाए, डिलीवरेंस पाए अपनी लाइफ के अंदर और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। थैंक यू लॉर्ड, बिकॉज यू आर गुड ऑल द टाइम। आप हमेशा भले हैं। पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ। बाकी के समय को हम आपके हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और आपको अपनी महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।